अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए 9 में क्या करना है, तो बोला गया है कि अगर सबसे पहले क्या करना है कि दिया गया सीरीज जो है उसे फाइंड आउट करके देखिए कि वो सीरीज एपी में है या नहीं। अब अगर एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताइए और उसका 3 और मोर टर्म्स लिखिए, मतलब कि जितना इसका दिया हुआ है टर्म इसके आगे 3 और टर्म्स को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं, हर दो नंबर का डिफरेंस चेक करते हैं। अगर डिफरेंस सेम होता है तो हमें पता चल जाता है कि दिया गया जो सीरीज है वो एपी में है। अगर सीरीज इक्वल नहीं आएगा, मतलब दो नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, तो वो एपी में नहीं होगा। तो हम वही चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको बोल देते हैं A1 A2 A3 A4। A1 A2 A3 A4 क्या है, तो टर्म है। हम बोले थे कि कोई भी सीरीज में जो नंबर दिया होता है वो टर्म्स होता है। वास्तव में जो पहले पोजीशन पे होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से आगे टर्म्स होते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो D क्या है, तो 3 माइनस, यानी बोल सकते हैं A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 3 माइनस 1 कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा। फिर से देखेंगे A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 9 और यहाँ कितना है A2 तो 3, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। तो यहाँ से देखने से मिल रहा है कि जो डिफरेंस है दो नंबर के बीच का वो इक्वल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि दिया गया जो सीरीज है वो एपी में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंस कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अब अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो बोलेंगे इट इज नॉट एन एपी, यह एपी में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब 10 नंबर, तो 10 नंबर में भी हम इसको क्या करेंगे, टर्म का नाम पहले लिख देंगे A1 A2 A3 A4। ठीक है, और उसके बाद D चेक करेंगे। तो D क्या होता है, तो A2 माइनस A1, दो नंबर का डिफरेंस होता है। तो A2 कितना है, तो 2A और A1 कितना है, तो A है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा A। फिर से चेक करेंगे, इस बार A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, तो 3A और A2 कितना है, तो 2A है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा A आएगा। तो यहाँ से देखने से मिल रहा है कि जो हर दो नंबर के बीच का जो गैप है वो कितना है, सेम है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम बोल सकते हैं इट इज एन एपी। अब अगर एपी में है तो हमें बोला गया है कि अगर एपी में मिलता है तो उसका 3 और एक्स्ट्रा टर्म लिखना है। ठीक है, एपी क्या होगा, तो सबसे पहले जो दिया हुआ टर्म उसको लिख लेंगे। तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A 2A 3A 4A, और इसके बाद अगला टर्म और लिखना पड़ेगा 3 टर्म, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 और टर्म लिखना है। तो टर्म कैसे लिखते हैं, नेक्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं तो अगला टर्म में मिलते जाता है। तो 4A में कितना ऐड करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, A है, तो 4A में 1A ऐड करेंगे तो कितना होगा 5A। फिर से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6A, फिर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7A, और इसी तरह से डॉट डॉट आगे हो जाएगा। तो ये हो गया एपी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले A1 A2 लेट कर लेंगे। तो A1 A2 A3 और ये क्या हो जाएगा A4। उसके बाद D चेक करेंगे, दो नंबर के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 कितना है A स्क्वायर और एक A1 कितना है, तो A है, तो A स्क्वायर में से A तो माइनस हो नहीं सकता है, तो ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद फिर चेक करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, तो A का क्यू है, A2 कितना है, तो A स्क्वायर है, तो ये भी नहीं डिफरेंस होगा। तो दोनों दिख रहा है कि ये वाला जो टर्म है पूरा और ये वाला दोनों कॉमन नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इसका डिफरेंस सेम नहीं मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अब अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं इट इज नॉट एन एपी, यह एपी में नहीं है। ठीक है, उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम क्या करेंगे, इसके जितना रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है उसको बाहर कर लेंगे। तो इसी रूट को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इस रूट को सिर्फ √2 ही लिख सकते हैं। 8 हमें पता है कि 8 जो है वो 4 × 2 होता है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। उसी तरह से 18 भी क्या है, 18 में 9 आता है और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें भी 3 कॉमन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 3√2। 32 भी क्या होता है 16 × 2, और 16 क्या है, तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4√2 और डॉट डॉट इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम A1 A2 लेट करेंगे, इसे बोल देंगे A1 A2 A3 और A4। तो कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे, तो D मिलेगा क्या, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, तो 2√2, तो यहाँ लिखेंगे 2√2 माइनस A1 कितना है, तो √2 है। अच्छा, 2√2 में से एक √2 चला जाएगा, तो कितना √2 बचेगा, 1√2 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे √2 मतलब 1√2। उसी तरह से फिर से चेक करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, तो 3√2 और A2 कितना है, तो 2√2।
माइनस करेंगे, मतलब 3√2 में से 2√2 जाएगा तो कितना बचेगा 1√2, तो यहाँ लिख देंगे √2 सिर्फ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि दोनों में सेम मिल रहा है कॉमन डिफरेंस, तो हम बोलेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम मिलने के कारण ये क्या हो जाएगा एपी में, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब अगर सेम है तो बोलेंगे इट इज एन एपी। अब अगर एपी में है तो हमें क्या लिखना होगा, एपी लिखना पड़ेगा। तो एपी में हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो लिखेंगे, उसके अलावा 3 और नया टर्म लिखना पड़ेगा। तो इसको पहले लिख देते हैं 2, √2, उसके बाद 3√2, 4√2, और नेक्स्ट क्या होगा, तो इस 4√2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो 4√2 में कॉमन डिफरेंस कितना आया, √2 आया, तो 4√2 में एक और √2 ऐड कर देंगे तो 5√2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5√2, और फिर से एक √2 ऐड कर देंगे तो 6√2 हो जाएगा, फिर से एक √2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7√2, और इसी तरह से डॉट डॉट होते चला जाएगा। तो ये मिल गया एपी मिल गया, ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिला था, तो यहीं पे कंप्लीट हो गया था सोल्यूशन इसका, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 देखेंगे, ठीक है। तो 13 में क्या दिया हुआ है, सीरीज दिया होता है, हम इसको क्या लेट कर लेंगे A1, A2, A3, A4 और डॉट डॉट इसी तरह से लेट कर देंगे। तो डी क्या मिलेगा, तो डी मिलेगा A2 माइनस A1। A2 है कितना, तो √6, और A1 कितना है, तो √3। तो देखिए √6 में से √3 तो जाएगा नहीं, तो ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद चेक करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, तो √9 है। अच्छा √9 को बाहर निकाला जा सकता है, 3 होता है, परफेक्ट स्क्वायर चुके हैं 9, तो 3 और A1 और A2 की जगह पर कितना है, तो A2 की जगह पर √6 है, तो ये तो बाहर नहीं आएगा, तो 3 माइनस √6 है, और यहाँ √6 माइनस √3 है, तो दोनों डिफरेंट है, यानी यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। और अगर सेम नहीं होगा तो बोलेंगे इट इज नॉट एन एपी, यह एपी में नहीं है, और जब एपी में है ही नहीं तो यहाँ पे आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 14 भी है और 15 है, तो पहले हम क्या करते हैं 14 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहे हैं, तो 14 में हम 1 का स्क्वायर पहले करेंगे तो 1 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 49। अब इसी तरह से डॉट डॉट मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर A1 A2 लेट करेंगे, तो A1 ये है, A2 A3 और A4, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो D क्या होता है, तो A2 माइनस A1 होता है, तो A2 है कितना, तो 9 है, और A1 कितना है 1 है, तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। उसी तरह से चेक करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, तो 25, तो यहाँ लिखेंगे 25। A2 कितना है, तो 9 है, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, यह एपी में नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया यहीं पे ये कंप्लीट, यानी ये 40 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमें अब करना है 50 नंबर, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं 14 को, और इससे भी मिटा देते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को, ताकि हम 50 नंबर सिर्फ करेंगे। तो 50 नंबर देखिए क्वेश्चन, तो 50 नंबर क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 25, 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49, 73, ये तो 73 है ही, ये 73 का स्क्वायर नहीं था, तो ये 73 हो गया। अब हम इसे A1 A2 लेट कर लेंगे, तो ये हो गया A1 A2 A3 A4। उसके बाद क्या करेंगे, D निकालेंगे, तो D कैसे निकालते हैं, तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25, A1 कितना है, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24। उसके बाद A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, तो 49, और A2 कितना है, तो 25, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24, यानी यहाँ पे दोनों क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो हम बोल सकते हैं इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। और अगर एपी में है तो इसके यानी जितना टर्म इसमें दिया हुआ है उसके अलावा हमें 3 और एक्स्ट्रा टर्म लिखना होगा, तो लिखेंगे एपी इक्वल टू जो लिखा हुआ है इसको पहले लिख देंगे 1, 25, 49, 73। अच्छा अब अगला जो टर्म लिखेंगे 73 के बाद, तो हम नेक्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करने के बाद, तो कॉमन डिफरेंस है कितना 24, तो 24 ऐड कर देंगे 73 में, तो अगला टर्म मिल जाएगा, तो मिलेगा कितना, ऐड करते हैं तो 7 4 और 3 7 और 7 और 2 9, 97 मिल जाएगा। फिर से 97 में 24 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 7 और 4 11 और 9 2 11 1 12, 121।
फिर ऐड करेंगे कितना 24, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4 और 1 5, 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 145, इसी तरह से डॉट डॉट मिलते चला जाएगा। तो ये हो गया मेरा एपी में सीरीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज 5.1 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2, ठीक है।